हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेट में स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन इन जावा ये स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन का स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, लॉग का वैल्यू निकालना होगा, तो ये मैथमेटिकल व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसका बहुत ही आपका यूज भी है प्रोग्रामिंग में। तो इस टॉपिक को ध्यान से आप देखिए और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड मतलब एक तरह का फंक्शन, उसका पार्टिकुलर कुछ वर्क होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे कोई एक आप स्क्वायर निकालते हैं, उसका एक फंक्शन है स्क्वायर निकालना। उसी तरह इसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे क्या होता है। तो द मैथमेटिकल मेथड्स आर प्री डिफाइंड बिल्ट इन मेथड्स विथ द यूनिक फीचर्स टू कंट्रोल मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका क्या होगा, यूनिक प्री डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड मेथड है जिसका कुछ फीचर होगा। ठीक है, तो जावा सपोर्ट दिस बेसिक मैथमेटिकल मेथड 2000 बिल्ड क्लास। इसके लिए कौन सा क्लास है, मैथ क्लास के अंदर। मैथ का जो एम होगा ये कैपिटल होगा, ये आप ध्यान में देखेंगे। जो ये किस पैकेज के अंदर डिफाइंड है, तो इसका जो पैकेज है मेरा, ये आपका जावा लैंग है। तो जावा लैंग तो पता है ये डिफ़ॉल्ट है, इसको आपको पैकेज नेम नहीं देने की ज़रूरत है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्क करता है। तो इसको आपको जो पैकेज नेम देने की ज़रूरत इसमें होता नहीं है। तो इसको लिखने के लिए जैसे इंपोर्ट जावा डॉट लैंग, ये पैकेज नेम है इसका, और इसका जो भी आप मेथड बिल्ड यूज करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको लिखने के लिए क्या है, मैथ लिखना पड़ेगा। मैथ का एम कैपिटल होगा और देन फंक्शन नेम जो भी होगा, जैसे मान लीजिए मैथ यहाँ लिखा हुआ है और SQRT है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैथ लिखा हुआ है और डॉट SQRT। SQRT क्या है, एक आपका ये बिल्ड जो प्री डिफाइंड बिल्ड मेथड है। SQRT क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो आपको निकाल कर बताएगा। जैसे 81 का स्क्वायर रूट आपका 9 आएगा, तो 9 इसमें आपको आउटपुट देगा। प्रोग्रामिंग में कैसे यूटिलाइज करेंगे ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो क्लास नेम तो आप लिखेंगे ही, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा आप उसको डिफाइन करेंगे, या आपको जो इनपुट टाइप बताया गया है जिस तरह से आप वैल्यू लेना चाहें ले सकते हैं। और लेने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे यूटिलाइज किया गया है इसमें, ये तो एक मैसेज, सिंपल मैसेज है। और यहाँ पर देखेंगे मैथ डॉट मैक्स। तो मैक्स क्या है, मेरा प्री डिफाइंड ये मेथड है जो एक्स और वाई में जो बड़ा होगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है 28 और 4, तो दोनों में जो बड़ा होगा उसका आउटपुट देगा। तो ये प्री डिफाइंड मेथड इस तरह से काम करेगा। तो इसमें हम लोग देखने का कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। देखिए, बहुत सारा प्री डिफाइंड मेथड है, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। तो जैसे पहला आप देखेंगे मैथ डॉट ABC है, तो ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। कोई भी चीज़ का जो नंबर डालेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ देखिए मैं -73 लिखा हूँ, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको 73 आएगा। उसी तरह मान लीजिए मैक्स, तो मैक्स में आपका 2 वैल्यू लेगा, दोनों में से आपको जो ग्रेटर होगा वो बताएगा। जैसे मैं यहाँ पर 2 वैल्यू लिया हूँ 34 और 12, तो 12 में कौन सा बड़ा है 34 है, तो मेरा 30 आउटपुट आ रहा है 34। उसके बाद मैक्स के लिए है मिनिमम, तो मिनिमम में भी 2 वैल्यू लेगा, जो मिनिमम होगा उसमें वो आउटपुट दिखाएगा। जैसे आप 12 यहाँ देख रहे हैं, मिनिमम में आउटपुट दिखा रहा है। मैथ डॉट राउंड क्या करेगा, ये कोई भी डेसिमल नंबर को नियरेस्ट राउंड अप करके वैल्यू दिखाएगा। जैसे 1.5 डालेंगे तो 5 के बाद या 5 तक उसको 1 बढ़ाकर यानी 2 में इसको कन्वर्ट करेगा। 1.5 हो रहा है तो नियरेस्ट इसमें 2 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन 3.2 दिया है तो ये 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 5 से ये छोटा है पॉइंट में वैल्यू, इसलिए नियरेस्ट इसका 3 दिखा रहा है। उसी तरह SQRT है तो स्क्वायर रूट निकालेगा कोई भी एक नंबर का। जैसे 81 डाला गया, 81 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 दिखा है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप ऐसे 9 जो होता है प्रोग्रामिंग में लिखना पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए वो दिया है। जैसे इसका आपका पॉसिबल कोई भी वैल्यू रूट, जैसे मान लीजिए 81 ऐसे प्रोग्रामिंग में लिखना पॉसिबल है नहीं, और इसका कुछ कैलकुलेशन, इसलिए बिल्ड फंक्शन बनाया गया है मेथड SQRT, जो इसका वैल्यू आपको दिखाएगा। फिर आपका CBRT है, CBRT क्या करेगा, क्यूब रूट निकालेगा। जैसे क्यूब रूट मतलब यहाँ 3 हो जाएगा,
√3 और 125 का क्यूब क्या होगा 5 होगा। 5 × 5 × 5 कीजिएगा तो 125 आएगा। और मैथ डॉट पावर, तो इसमें कोई भी चीज़ का क्या दिखाएगा आपका पावर दिखाएगा। पावर दिखाएगा, इसमें 2 आर्गूमेंट इसमें लेगा, फर्स्ट आर्गूमेंट एंड सेकेंड आर्गूमेंट। ये जो आपका बेस होगा और ये क्या होगा पावर होगा, यानी 3 का पावर यहाँ पर 2 होगा, यानी 3 × 3 यानी 9 आपका इसका आंसर इस तरह से कैलकुलेट करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए किस तरह वर्क करता है। चलिए अब इसके रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रोग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ। पहले आपको इसको समझा देता हूँ। चलिए तो एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है कि 2 नंबर में कौन सा बड़ा है उसको कैसे काम करेगा। तो देखिए 2 नंबर है तो नंबर पहले ही ऑलरेडी डिफाइन है, आप चाहे तो आप इनपुट भी ले सकते हैं। अब इसमें याद रखिए ये तो कमेंट्स आपको पता है डबल स्लैश सिंगल लाइन कमेंट्स होता है। अब यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट ये जो मैसेज जो डबल कोट में जो रख देंगे एग्जैक्ट क्या करेगा उसी तरह वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर जैसे मैथ क्या है क्लास है तो एम जो लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, और मैक्स एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू क्या है 5 है और वाई का वैल्यू क्या है 4 है। तो ये दोनों में बड़ा क्या है 5 है, तो आउटपुट आपका जो आएगा 5 यहाँ पर दिखलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अभी इसको हम रन भी करा के दिखलाते हैं कैसे काम कर रहा है। देखिए तो सेम प्रोग्रामिंग है, 2 नंबर में कौन सा बड़ा है उसका प्रोग्रामिंग है। ठीक है, वही सेम प्रोग्रामिंग है, 5 और 4 लिए हैं। तो क्या इसका आउटपुट आता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो 5 आ रहा है। ये दोनों में जो वैल्यू बड़ा है 5 और 4 में जो वैल्यू बड़ा है उसके अकॉर्डिंग टू आपका 5 वहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में बहुत यूज इसका होने वाला है, आप इसको ध्यान में रखिए और इसका जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। क्वेश्चन बनाइए, एक बुक रखिए, एग्जाम्पल बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए, जो भी डाउट हो रहा है आप कमेंट्स कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन है ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट आफ्टर दिखाने के लिए है तो ये क्या करेगा फ्लोटिंग पॉइंट में जो होगा नेक्स्ट आफ्टर उसका वैल्यू उसका दिखाएगा आर्गुमेंट का। इसमें नेक्स्ट ऑफ है तो इट इज द फ्लोटिंग पॉइंट। एडजस्टमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव के फॉर्म आपको बताएगा। इन्फिनाइट क्या है, इसमें जो है डाउन में नेक्स्ट डाउन का डी जो होगा कैपिटल होगा, अप भी जो होगा कैपिटल होगा, और ए भी जो होगा कैपिटल होगा, और एम का भी एम कैपिटल होगा। डाउन क्या करेगा, इट इज रिटर्न फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एडजस्ट टू द डी इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव इन्फिनिटिव को जाएगा। ये फ्लोर वैल्यू बताएगा। इट इज द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज द लेस देन एंड इक्वल टू के आर्गुमेंट में इसका आपका मैथमेटिकल के डबल वैल्यू बताएगा। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर वैल्यू रखकर जितना हो सके आप इसका यूटिलाइज कीजिए। उसी तरह फ्लोर डिवीजन भी है, फ्लोर डिवीजन है। तो ये क्या करेगा, इट इज टू फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू द अलजेब्रिक कोटेंट्स, उसके हिसाब से वर्क करेगा। ये सब स्क्रीनशॉट लेकर आप, इसके अलावा रैंडम है तो ये क्या करेगा, इट इज अ रिटर्न द वैल्यू विद द पॉजिटिव साइन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.0 एंड देन 1.0 के बीच में बताएगा। तो ये चीज़ को जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आएगा, अब इसका मैथ डॉट आर इंट है तो इट इज रिटर्न डबल वैल्यू दैट इज द क्लोजेस्ट टू द गिवन आर्गुमेंट एंड इक्वल टू द मैथमेटिकल इंटीजर, उसके बेसिस पे बताएगा। अब यहाँ पर एक देखिए HP पोर्ट है मैथ डॉट, तो ये क्या करेगा, इट इज रिटर्न SQR2 S² प्लस Y² विदाउट इंटरमीडिएट ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। देखिए कभी मान लीजिए इक्वेशन दे देगा √x² प्लस Y² का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए
आपको एक तरीका मान लीजिए SQRT लगाकर फिर आपको x इंटू एक्स 2 बार लिखेंगे, y इंटू वाई लिखेंगे या पावर लगा सकते हैं। लेकिन इसका एक डायरेक्ट भी आपको शॉर्टकट आपको मेथड इनबिल्ड दे दिया हुआ है HY पोर्ट, इसके थ्रू आप डायरेक्ट उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारा बेनिफिट है। फिर इसका वाला मैथमेटिकल गेट एक्सपोनेंट है, इट इज यूज टू रिटर्न यूनी बेस्ड एक्सपोनेंट यूज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू। तो एक्सपोनेंट वैल्यू में ये रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। फिर आपके वाला यहाँ पर नेक्स्ट जो है मैथ ऐड इजेक्ट है। तो मैथ ऐड इजेक्ट कैसे काम करेगा इसको भी देख लेते हैं। तो इट इज यूज टू रिटर्न द सम ऑफ इट्स आर्गुमेंट थ्रोइंग एन एक्सेप्शन इफ द रिजल्ट ओवरफ्लो एंड इंटेंट फ्लो। इंटेंट फ्लो में ये ओवरफ्लो करेगा। तो देखिए सबसे स्टूडेंट आपको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, प्रोग्राम बनाइए, जो भी डाउट हो रहा है उसको आप कमेंट्स में डालिए, नेक्स्ट क्लास में उसको सही किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी एक रिगार्डिंग हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ SQRT x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जिसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। तो पहले तो हमको x एंड y का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ डाला हुआ है, और उसके लिए जो मेथड बताए हैं HY पोर्ट x एंड y लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में भी इसका देख लेते हैं। देखिए तो सेम प्रोग्राम लिखा हूं यहीं पर, x का वैल्यू ले लिया हूं, y का वैल्यू ले लिया हूं, और SQRT और इसका आउटपुट क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है इसको कंपाइल भी थोड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। क्लियर कर दे रहा हूं एक बार कि आपको आउटपुट में कंफ्यूजन नहीं हो। ये प्रोग्राम हो गया और ये इसका आउटपुट आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, ये जैसे आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पर, पहले डबल कोट के अंदर जो मैसेज है वो मैसेज वहाँ पर प्रिंट कर दिया है। जैसे डबल कोट में SQRT x स्क्वायर, ये आप यहाँ पर x स्क्वायर समझिए और प्लस y स्क्वायर, इसका वैल्यू मेरा 5.0 आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी देखते हैं। इसका मतलब हमको निकालना किसका वैल्यू है, अंडर रूट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका कीजिएगा, रूट का लीजिएगा तो 9 प्लस 16 ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 25, और 25 का रूट जो होगा 5 होगा, और डेसिमल में दिया है इसलिए आपका 0 आ रहा है, इसलिए आपको 0.5 यहाँ 5.0 आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है इसको भी आप ध्यान में रखिए। ये जो है लॉगरिथम का कोई वैल्यू निकालना होगा, उसके लिए लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इट इज़ द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ डबल वैल्यू। ये डबल रिटर्न करेगा, लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो। फिर लॉग 10 के लिए भी एक मेथड दिया हुआ है, इट इज़ रिटर्न द बेस 10। लॉग का 10 बेस पर ये वैल्यू को डबल टाइप में रिटर्न करेगा। डबल यानी डेसिमल में 0.0 में वैल्यू मेरा आएगा। फिर मैथ लॉग p भी दिया हुआ, इट इज रिटर्न नेचुरल लॉगरिथम सम ऑफ द आर्गुमेंट एंड 1 के हिसाब से देगा। एक्सपोनेंट का लिए कोई वैल्यू निकालना होगा, इट इज द रिटर्न e रेज टू द पावर ऑफ द डबल वैल्यू वेयर e इज द यूलर्स नंबर एंड द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इतना बेसिस पर 2.7182 के अकॉर्डिंग टू आउटपुट देगा आपको। नेक्स्ट आपका जो है EXPML1 है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ e एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये लॉगरिथम के लिए भी दिया हुआ है। जो भी लॉगरिथम रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है
त्रिकोणोमेट्री के लिए भी है, अगर साइन का वैल्यू, कॉस का, टैन का, असाइन, अकॉस और टैन का भी वैल्यू निकालना चाहे तो इसको अकॉर्डिंग टू निकाल सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको हाइपरबॉलिक मैथ मेथड्स में द्वारा साइन एच का, कॉस एच का, टैन एच का त्रिकोणोमेट्रिकल फॉर्म में अगर वैल्यू निकालना है उसके लिए भी दिया हुआ है, आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है एंगुलर मैथ मेथड, जैसे मान लीजिए डिग्री हो गया या रेडियन हो गया, इसका वैल्यू वगैरह भी आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी दिया हुआ है। तो डिग्री 2 डिग्रीज इसके लिए होता है, डिग्री का जो डी होगा कैपिटल होगा और रेडियन का आर जो होगा कैपिटल होगा। इट इज़ टू कन्वर्ट द स्पेसिफाई रेडियन एंगल टू इक्विवेलेंट एंगल मेजर्ड इन डिग्री, डिग्री में रेडियन से मेजर ये करेगा। फिर नेक्स्ट है टू रेडियन, ये क्या करेगा, डिग्री एंगल टू इक्विवेलेंट इसको रेडियन में करेगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। देखिए मेन स्टूडेंट का है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आप खुद से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए। चलिए अब इसके रिगार्डिंग एक प्रोग्रामिंग देखते हैं। प्रोग्रामिंग जैसे दिया हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द साइड ऑफ अ क्यू टेकिंग द वॉल्यूम एज इन इनपुट। साइड ऑफ द क्यू जैसे होता है आपको क्यू रूट वॉल्यूम। तो इसके लिए जैसे आपका पहले मैं स्कैनर यूज किया हूँ, तो स्कैनर यूज किया हूँ तो स्कैनर के लिए आपका उसका पैकेज नेम देना जरूरी है। तो पैकेज नेम यहाँ दिया हुआ है java.util स्कैनर। फिर ये स्कैनर यूटिलाइज किया हूँ, एक वेरिएबल लिया हूँ इंट वॉल्यूम के लिए और ये इसमें कैलकुलेट होगा। इंटर द क्यू, कोई वैल्यू लेंगे उसका और उसका फिर क्या होगा भी में स्टोर होगा। और ये देखिए math.cbrt क्या करेगा, जो यहाँ क्यू के फॉर्म में यहाँ जो वैल्यू आएगा, जो भी आपका वैल्यू भी का रहेगा उसको क्यू निकाल कर दिखलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इनपुट 8 ही ले रहे हैं तो 8 का क्यू जो है आपका जो पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों में से एक बाहर निकलता है तो आपका आंसर जो यहाँ पर दिखलाएगा 2 दिखलाएगा। इसको हम लोग रन भी करके दिख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए तो सेम प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, साइड ऑफ द क्यू निकालना है उसका, तो जो क्यू का जो वैल्यू होगा उसका निकालना है हम लोग को। तो उसको हम लोग पहले रन करा लेते हैं। रन से पहले जो पहले वाला मैं प्रोग्राम रन किया था उसको क्लीन कर दिया हूँ। कंपाइल सक्सेसफुली। तो इंटर द क्यू देना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 डालता हूँ, 8 डालूंगा तो इसका आंसर आपका आ रहा है 2 आ रहा है। तो देखिए 2 क्यों आ रहा है, जैसे कि मैं समझाया आपको, यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले यहाँ पर मैसेज आएगा इंटर अ वॉल्यूम ऑफ द क्यू, मैसेज एक आएगा इंटर द वैल्यूम ऑफ द क्यू। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 लिया तो ये 8 किस में स्टोर हो रहा है, भी में। भी इक्वल टू क्या हो जा रहा है 8। अब यहाँ पर जो ए में स्टोर होगा जो मेरा वैल्यू का कैलकुलेट होगा, जो अंडर रूट यहाँ पर 3 रहेगा और भी का वैल्यू मेरा क्या है 8। तो 8 का क्यू निकालना मैं अभी जस्ट आपको बताया कि 8 का जो फ्रैक्शन जो कर और इसमें से आपका एक जो होगा बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.0। 2.0 क्यों आ रहा है कि ए का जो वैल्यू हम लोग रखे हैं डेसिमल में रखे हैं, डेसिमल का जो भी वैल्यू आता है मेरा डेसिमल फॉर्म में आता है। तो आप इसको चीज़ को ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन सारा कवर किए हैं, आई होप आप स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स कीजिए। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।